Hello student, welcome in live Pathshala. Today we are going to discuss about classification and categories of classification smallest to highest. Okay, smallest और highest category क्या है? Suppose that देखो, जैसे हम लोग देखते हैं, okay, जैसे हमारा गांव होता है ना, तो गांव के बाद क्या होता है, गांव से मिलकर क्या बनते हैं, शहर बन जाते हैं. ठीक है, ऐसे हम लेवल पे चले कि गांव के बाद एक पंचायत हो गया, इसके बाद एक जो है सो आपका प्रखंड हो गया, इसके बाद एक जिला हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर जो है सो कंट्री हो गया, फिर ये पूरी पृथ्वी हो गई, ये पूरा वर्ल्ड हो गया. ठीक है, वैसे ही हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी जो कैटेगरी है ना, हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग ये करते हैं किंगडम से. ओके, सो नाउ आप देखोगे किंगडम है ना, किंगडम, तो किंगडम जो है ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है. किंगडम जो है वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है आपका ना, ये किंगडम आपका हाईएस्ट कैटेगरी है. इसके बाद आप देखोगे फाइलम आता है, क्या आता है, फाइलम. ओके, इसके बाद आप देखोगे फाइलम के बाद क्लास, एक क्लास आएगा, और क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर ना, और ऑर्डर के बाद क्या होता है, फैमिली. ठीक है, फैमिली होता है, और फैमिली के बाद आपका आएगा जीनस. ठीक है, और जीनस के बाद लास्ट आएगा आपका स्पीशीज. ठीक है, ये आपका देखो, जैसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है ना, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हाईएस्ट कैटेगरी जो किंगडम है. ठीक है, तो किंगडम में आप देखते हो है ना, आप देखोगे कि मतलब एक किंगडम है, जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल इसे ना, आप देखोगे जैसे एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम ले लिया मैंने ना. अब एनिमल किंगडम जो है, पहले तो आपको बताया है कि कैरोलस लिनियस जो है सो 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एनिमल एंड प्लांट किंगडम. तो एनिमल किंगडम में ना पूरे के पूरे एनिमल जो है सो आ जाता है. ठीक है, एनिमल किंगडम, अरे बस समझ में, जैसे एनिमल किंगडम, तो एनिमल में जितना भी छोटा से छोटा जीव होगा ना, जो बड़ा से, जैसे हाथी देख रहे हो कितना विशाल होता है, और ऐसे भी जीव होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि आपको आँख से दिखता नहीं है ना, तो उसी को हम लोग क्लासीफाई किए थे उसको. ठीक है, और आपको बताए थे. अब फाइलम, तो ये फाइलम जो है सो कॉर्डेटा फाइलम में आता है. कौन सा फाइलम, कॉर्डेटा फाइलम. इसको अलग से एक और क्लासिफिकेशन है, उसको हम देखेंगे ना. और ये क्लास जो है, हम लोग किस क्लास में आते हैं, तो हम लोग मैमल्स क्लास में आते हैं. किस क्लास में आते हैं, मैमल्स. ठीक है, हम लोग जो है सो मैमल्स क्लास में आते हैं, या मैमेलिया भी कह सकते हैं. ठीक है, ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर किस ऑर्डर में आते हैं, तो हम लोग प्राइमेट. ठीक है, ये प्राइमेट या प्राइमेटा, प्राइमेट ऑर्डर में हम लोग आते हैं. और जो फैमिली है वो हमारा है होमिनिडी. क्या है, होमिनिडी ना, होमिनिडी. ओके, और जो है ना, होमिनिडी, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, होमिनिडी. और जीनस जो है हमारा क्या होता है, होमो. जीनस क्या होता है, होमो. हम लोग देखेंगे बाई नोमेनक्लेचर, उसमें कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दुनिया में जितना भी प्लांट है, जितना भी एनिमल है, सबका जो है वो नाम 2 लेटर से लिखा जाता है, 2 वर्ड से पूरा किया जाता है, साइंटिफिक नेम है ना. उसमें आपका एक जो है सो जीनस और एक स्पीशीज, 2, एक जीनस और एक स्पीशीज ना. स्पीशीज में क्या है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस ना, होमो सैपियंस. ठीक है, होमो सैपियंस ना, होमो सैपियंस. देखो, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जो है सो किंगडम क्या है, एनिमल है, फाइलम क्या है, कॉर्डेट है, क्लास क्या है, मैमल्स है, ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा है, फैमिली क्या है, होमोनिडी है, जीनस क्या है, होमो है, और स्पीशीज क्या है, होमो सैपियंस. ये ह्यूमन बीइंग्स का है. किसका है ये, ह्यूमन बीइंग्स है ना, ह्यूमन बीइंग्स. किसका है ये, ह्यूमन बीइंग्स का है. ठीक है, तो आपने देखा ये ह्यूमन बीइंग्स का है, यानी एक जो एनिमल किंगडम है ना, उसमें कई सारे कॉर्डेट्स आ जाएंगे. एक कॉर्डेट जो एक फाइलम है, उसमें कई सारे क्लास आ जाएंगे. एक क्लास में कई सारे ऑर्डर आ जाएंगे, और एक ऑर्डर में कई सारे, आप देख रहे हो, फैमिली आ जाएंगे, और एक फैमिली में कई सारे जीनस आ जाएंगे, और एक जीनस में कई सारे स्पीशीज आ जाएंगे. तो सबसे ज़्यादा नंबर स्पीशीज का हो गया,
एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा जो है सो स्पेशियल नीचे से, अगर इसको हम देखें तो ये हाईएस्ट कैटेगरी होता है मेरा, है ना। ये क्या होता है आपका हाईएस्ट कैटेगरी होता है, हाईएस्ट कैटेगरी, ठीक है। ये हाईएस्ट कैटेगरी हो गया। हाईएस्ट कैटेगरी कौन है आपका, ये किंगडम। और स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन हो जाता है, स्पेशियल। इसको कह सकते हैं कि सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट कैटेगरी ना, स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन है, किंगडम है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया, है ना, कि स्पेसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। हमने एक एग्जांपल ले लिया होमो सेपियंस का, चूंकि हम लोग का नाम। अब यहाँ पे जो आपका होमो सेपियंस लीन एक लगता है, क्योंकि कैर्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया था। देखिए ये जो बाइनोमेनक्लेचर है, ओके, बाइनोमेनक्लेचर ना, तो बाइनोमेनक्लेचर जो होता है आप देख सकते हो, आप यहाँ पे ना बाइनोमेनक्लेचर, बाइनोमेनक्लेचर, है ना, इसको द्विनाम पद्धति कहा जाता है। बाइनोमेनक्लेचर मतलब दो वर्ड। आप देखोगे जैसे अभी हमने देखा, जैसे मान लो एक हम दूसरा लेते हैं, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, है ना। तो राना टिग्रीना क्या है, किसका है, ये आपका है ना, ये आपका फ्रॉग का है। किसका है, फ्रॉग का। देखो अगर एनिमल है तो बायोलॉजिकल नेम, है ना, और बायोलॉजिकल नेम तो दोनों का ही आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि राना टिग्रीना जो है वो साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का। एनिमल का भी होता है, प्लांट का भी होता है ना। प्लांट में एक ले लें, जैसे ले लेते हैं ना, एक प्लांट का ले लेते हैं मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। ये देखिए ये मैंगो का है, ये किसका है, ये मैंगो का है। तो आप देख रहे हो कि राना टिग्रीना, है ना, ये राना क्या है, कैपिटल लेटर से, है ना, ये आर कैपिटल लेटर से लिखा है। तो इसका भी कुछ नियम है कि जो कैपिटल लेटर से लिखा हो, यानी ये होता है आपका जीनस। जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और स्पेसीज को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और स्पेसीज को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जब भी मान लीजिए अगर लिखा है मान लीजिए मैंगनीफेरा लिखा है इंडिका, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें जीनस कौन है, स्पेसीज कौन है, तो आप कैसे बताएंगे। आपको देखना होगा कि जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है ना, देखिए जो भी अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, जैसे कैपिटल एम है, तो जो कैपिटल लेटर वाला है आप जो है सो बिंदास बोल दीजिए क्या, जीनस। आप क्या बोलेंगे, जीनस। जो कैपिटल लेटर से वो जीनस है, और जो स्मॉल लेटर से है वो क्या है, आपका स्पेसीज है। यानी स्मॉल लेटर वाला स्पेसीज और कैपिटल लेटर वाला जीनस। तो ऐसे आपका जो है सो क्या होता है, बाइनोमियन नोमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियन नोमेनक्लेचर, ठीक है, या बाइनोमेनक्लेचर भी कह सकते हैं इसको। इस जो कैर्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया था, है ना, और इसी को हम लोग द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। और इसी के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ये आपका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। मतलब कोई भी जीव का ना दो नाम होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग ना, आगे क्या देखते हैं ना, आगे हम लोग देखते हैं जो क्लासिफिकेशन किया गया उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब आएंगे हम लोग। अब जैसे क्लासिफिकेशन आपने देखा, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ बताना चाहेंगे ना कि जो आपका क्लासिफिक जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया सबसे जो मोनेरा में आप देखे थे कि बैक्टीरिया था ना, क्या है ये, बैक्टीरिया। मोनेरा में क्या है, बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया जो होता है ना, जो बैक्टीरिया है वो आपका अकॉर्डिंग टू शेप बांटा गया है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, आप ले लो कोकाई ना, जैसे कोकाई और इसका सिंगुलर होता है कोकस। अगर आपको कहीं कोकस मिल जाए लिखा हुआ, ये सिंगुलर होता है, समझे, ये क्या होता है, सिंगुलर। जैसे आपने देखा है रेडियस लिखा हुआ, रेडियस, है ना, तो रेडियस का क्या होता है, रेडियाई होता है ना, रेडियाई हो जाता है। तो ये होता है यूएस लगे, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। उस तरह से कोकाई और कोकस हो गया। इसका शेप जो होता है कोकाई और कोकस, तो कोकस का मतलब होता है ना, इसका शेप होता है आपका राउंड शेप। कैसा होता है, राउंड शेप।
जिसमें भी कोकस लगा रहेगा, जैसे मोनोकोकस, डिप्लोकोकस है ना, स्ट्रेप्टोकोकस, जिसमें कोकस लगा है समझ लीजिए वो गोला बैक्टीरिया है, ठीक है। और एक होता है बैसिलाई, बैसिलाई है ना, और इसका हम लोग कहते हैं बैसिलस, बैसिलस। तो बैसिलस जो है इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप देखिए रड के जैसा होता है। इसका शेप जो होता है ना, ये तो मैंने लिख देता है यहाँ पे राउंड लिख देता हूँ है ना, और आपका ये लिख देता है रॉड शेप। क्या होता है ये रॉड शेप होता है। और एक होता है आपका स्पाइरिला, देखिए स्पाइरिला, ठीक है, स्पाइरिला। इसको इसका सिमिलर होता है स्पाइरिलम, और ये जो होता है ना स्नैक जैसा होता है। कैसा होता है, इसका जो शेप होता है स्नैक जैसा होता है, देखिए। तो ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से बैक्टीरिया स्नैक जैसा फिगर के अकॉर्डिंग है ना, शेप के अकॉर्डिंग बांटा गया है। और आप देखोगे लास्ट एक और हम बताते हैं, हाँ, जैसे इसमें आप देखोगे विब्रियो, क्या होता है विब्रियो है ना। तो विब्रियो जो है इसको कहते हैं हम लोग विब्रियम, विब्रियम, ठीक है। ये जो होता है ना कॉमा शेप का होता है। क्या होता है, ये लास्ट है आपका कॉमा शेप। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और देखेंगे ना। तो ये जो होता है आपका विब्रियो, और ये कॉमा, जैसे कॉमा ऐसे देते हैं ना, कॉमा यहाँ पे ऐसे कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। तो आपने देखा है ना कि क्या है, ये जो कोकस है मतलब राउंड शेप है, जैसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस का आकार कैसा, कोई पूछ दिया लैक्टोबैसिलस का आकार कैसा है, तो हम सोचेंगे कि बैसिलस, ओ बैसिलस का मतलब रॉड शेप, तो हम कह सकते हैं कि रोड शेप आकार का है, ठीक है। तो इस तरह से आप ना मतलब नाम के अकॉर्डिंग आप जैसे विब्रियो कोलेरा, तो विब्रियो कोलेरा यहाँ विब्रियो लगा हुआ है, इसका मतलब हम समझ गए उसका कॉमा से बैक्टीरिया का होगा, मतलब शेप के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें। ओके, थैंक यू।